हाँ हाँ भैया और भाभी लगता है भैया और भाभी पिक्चर देखने आए थे। अब तो ये खबर माँ तक पहुँचानी ही पड़ेगी। चलो। क्या? हाँ माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दीपक भैया और भाभी सिनेमा हॉल से पिक्चर देखकर निकल रहे थे। अरे तो क्या हुआ, पिक्चर ही तो देखने गए थे ना। पिक्चर देखने गए हैं ये लोग, लेकिन मुझसे तो कहकर गई थी कि डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, आने दो, आज सारी होशियारी निकालती हूँ मैं। तुम लोग भी जान जाओगे कि मैं भी क्या चीज हूँ। आओ तुम लोग, आज मैं भी इंतजार कर रही हूँ। आओ बहुरानी, दिखाई डॉक्टर को। क्या कहा डॉक्टर ने? हैं? बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं? अरे बोलो ना। अम्मा जी, मैं बताती हूँ क्या कहा डॉक्टर ने। अरे बुखार उखार तो नहीं है? अरे बीपी तो नहीं है बढ़ा हुआ? बीपी भी नहीं है? खांसी वासी तो नहीं है बहुरानी? हैं? अरे बीपी है? बीपी भी नहीं है? तुम्हें खांसी तो नहीं आ रही है ना? हाँ? अरे खांसी तो नहीं आ रही है, टीबी तो नहीं हो गया है ना? हैं? अरे अम्मा जी ऐसा तो मत बोलिए। अरे क्यों नहीं बोलूं मैं? हैं? अरे डॉक्टर के यहाँ जाने का बहाना बनाकर शाहरुख खान सलमान खान की पिक्चर देखने गई थी। हैं? माँ, मैंने ही कहा समय है तो चलो फिल्म देख लेते हैं। अच्छा, तुम तो चुप ही हो जाओ। तुम्हारी वजह से ही इस सिर पर नाच रही है। क्यों जी? मायके से पैसे लेकर आई थी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। और तुम्हारी माँ ने कभी सिनेमा हॉल की शक्ल देखी थी क्या? हाँ? जो तुम सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गई थी? अरे अरे दीपक की माँ, जाने दो, बच्चे हैं दोनों, गुस्सा थूक दो। आप तो चुप ही कीजिए। कितनी बार आपको समझाया कि जब आपकी समझ में ना आए तो मत बोला कीजिए। अरे बच्चे हैं तो बड़े कब होंगे ये? हाँ? सब बर्बाद हो जाएगा तब। अरे मुझे भी इस घर में आए 32 साल हो गए हैं, कभी इस चौखट से बाहर नहीं निकली। और ये कल की आई हुई दुल्हन मुझे पढ़ा रही है? हैं? भला बताइए। माँ बस करिए ना। बस, आज के बाद ऐसा होगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं इस घर में। अरे तुम लोगों की भलाई के लिए ही तो कहती हूँ। अरे जब तक मैं हूँ तब तक कह रही हूँ, जब मर जाऊंगी तब फिर देखना तुम लोग अपना अपना मन करे वो कर लेना। हाँ नहीं तो। छोटी छोटी दीदी, छोटी चुप हो जाओ। जानती हो ना अम्मा जी को छोटी छोटी बातों पर ऐसे ही भड़कती हैं। और ऊपर से वो रश्मि ने भी ना आग लगा दिया। नहीं छोटी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। दीदी मत रो बहन, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जी खाना खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगी, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। क्या हुआ अम्मा जी, थोड़ा सा खा लीजिए ना। क्या हुआ अम्मा जी? अरे कितना समय हो गया, घड़ी देखी है?
कितनी बार कहा है मुझे टाइम पर खाना दिया करो। बेसमय खाना खाने से मेरा गला जलता है, लेकिन नहीं, तुम लोग तो चाहती ही हो कि मैं मर जाऊं और तुम लोग फैल कर राज करो। हाँ, मैं नहीं खाऊंगी, लेकर जाओ इसे, जाओ यहाँ अम्मा से। जी थोड़ा सा खा लीजिए अम्मा जी, थोड़ा सा। कह दिया ना, नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, लेकर जाओ यहाँ से। गलती हो गई अम्मा जी, कल से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कल से एकदम सही समय पर खाना मिल जाएगा। खा लीजिए ना अम्मा जी, खा लीजिए। अरे ये क्या है? हैं? ये रूखा सूखा खाऊंगी? यही सब बना के खिला के मारना चाहती हो तुम? हाँ, जाओ, मैं नहीं खाऊंगी। अम्मा जी, आपने ही तो कहा था कि कम तेल मसाले में खाना बनाना चाहिए। अरे तो कम तेल मसाले कहा था, बगैर तेल मसाले के तो नहीं कहा था। ये पानी में उबला हुआ खाना नहीं खाऊंगी, ले जाओ, दूसरा बना के लाओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे रुको, अब बनाने जाओगी तो 4 घंटे लगाओगी। अब बन गया है तो लाओ, यही खाती हूँ, दो। ठीक है। तुम लोगों को कभी अकल नहीं आएगी, बस सिर्फ बहस करना सीखा है। बन गया तो खाना ही पड़ेगा, क्या करूं, जी तो जल रहा है। घास फूस बना के रख दिया यहाँ, क्या करूं। इसमें ना तो नमक का पता है ना तड़का लगाया है। ये सब क्या खाना बनाया है, आज मैं इन लोगों को बताती हूँ। बड़ा खाना बनाती हैं। दीदी, मैंने सब्जी में नमक डाला है कि नहीं? देखो, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम चक्कर देख लो ना। हाँ? हाँ। नमक तो ठीक है। अरे मेरी अम्मा, ये क्या है? ये क्या कर रही हो महारानी? हाँ, रसोई घर जूठा कर दिया, मेरा तो पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। क्यों ऐसे ही रोज जूठा खाना खिलाती हो हम लोगों को? हाँ? अरे अम्मा जी, मैं तो ये देख रही थी कि सब्जी में नमक है या नहीं, मैंने जूठा नहीं तो किया। जूठा क्या होता है? हाँ, कढ़ाई में थूक दोगी तब जूठा होगा या मुंह में डालोगी तब जूठा होगा? तुम लोगों को ये भी नहीं पता है कि आदमी जब तक खाना नहीं खा लेता तब तक औरत नहीं खाती है? तुम लोगों के माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया क्या? अरे राम राम, इन लोगों को कब अकल आएगी? हे भगवान, इन लोगों को अकल दीजिए, कब अकल आएगी इन लोगों को? मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। ए बहन, आजकल ऐसा कलयुग आ गया है, आजकल की बहुएं सूरज उगने तक सोई रहती हैं। जरा भी लाज शर्म नहीं है, छोटे बड़े का जरा भी लिहाज नहीं है। सही कहा बहन, इन लोगों को रोको टोको, कुछ सिखाने की कोशिश करो तो मुंह नोचने को तैयार रहती हैं। इन लोगों को तो कुछ बोलने लायक ही नहीं क्यों है। बोलने लायक नहीं है? हाँ, अरे नहीं बोलने का ही नतीजा है जो ये लोग सिर पर बैठकर नाच रही हैं। हाँ, देख लो, मेरे घर में भी 2 बहुएं हैं। इनकी क्या मजाल है कि दोनों में से कोई भी चू बोल दे, जबान खींच कर ना हाथ में दे दूंगी। हाँ, ठीक कह रही हैं, आपकी बहुएं बहुत लायक हैं। अरे लायक नहीं है वो, उन लोगों को मैंने लायक बना कर रखा हुआ है। अरे कायदे में रखती हूँ, कायदे में। हाँ, और जो कायदे में नहीं रखेगा ना वही भोगेगा। हाँ, और तुम लोगों को भी कहती हूँ कि लगाम टाइट रखा करो। हाँ तो दीदी, इसी तरह लगाम खींच कर रखिएगा। अरे तो इतना मत खींच देना कि नाक ही छिल जाए। आपका औरतों के बीच में बोलना जरूरी है क्या? हाँ, चुपचाप बैठकर खैनी खाइए। अरे आपको क्या पता कि बेटी बहू को कैसे रखते हैं? हाँ हाँ, मैं तो बेवकूफ ही हूँ। तुम लोगों ने इस विषय में PhD जो कर रखी है। इनकी यही आदत है बहन, बीच में बोलने की। बताओ, औरतों के बीच में इन्हें बोलना चाहिए क्या? वही तो। बताओ, ये तो मर्द है ना? हाँ? हाँ। इन्हें ये सब बातें सुननी चाहिए क्या? हाँ? पहले से थोड़ा आराम है ना? हाँ, पहले से आराम है। हाँ? अरे राम राम, ये सब क्या हो रहा है? हाँ?
लाज शर्म घोल कर पी गई हो क्या तुम लोग? हाँ, खुले आम पैर दबाया जा रहा है। इन लोगों को देखो, बड़ी हिम्मत आ गई है। अम्मा जी वो क्या है ना, इनके पैरों में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने तेल गर्म करके मालिश कर अरे दिया। पैर तो मेरे भी दर्द करते हैं, मेरे पैर भी कभी दबाया करो। हाँ, मेरे पैर दबाने में तो तुम लोगों के हाथों में लकवा मार जाता है। हाँ? जान छुड़ा के भागने लगती हो। मेरे पैर दबाने में तो तुम लोगों की जान ही निकल जाती है। अरे माँ, क्यों छोटी छोटी बातों पे बखेड़ा करती हो? चुप करना लायक। मैं बखेड़ा खड़ी करती हूँ? हाँ? कभी बीवी से कहा है कि जाकर माँ के पैर दबा दो? मेरे तो पैर नहीं दबाती कभी। अरे मेरे कहने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे ही तुम्हारे पैर दबा देती है। अच्छा, आज से 2 बार दबाएगी, ठीक है? रहने दो, मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। भगवान ऐसे ही मेरे हाथ पैर सलामत रखे, मैं अपना देख लूंगी और तुम लोग अपना देख लो। हाँ, बड़े आए हो पैर दबाने वाले। दबाओ 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 इनके पैर। अरे बैठ कर दबाओ ना, खड़ी क्यों हो? दबाओ, अच्छे से दबाओ इनके पैर। ए भाभी, एक गिलास पानी दीजिए ना, बहुत जोर की प्यास लगी है। अच्छा। लीजिए। क्या हुआ रश्मि? कुछ लगा है क्या? माँ, ए माँ, क्या हो गया? इधर आओ तो। क्या हुआ? पूरा घर सर पे उठा रखा है। हाँ? ये देखो, अपनी बहुओं की करतूत। ये है इन लोगों की सफाई। हाँ? अरे ओ महारानियों, ये क्या है? ऐसे ही बर्तन धोती हो? हाँ? यही मायके से सीख कर आई हो तुम लोग? हाँ? माँ ने तुम्हारी यही सिखाया है तुम्हें? अरे अम्मा जी, हाथ में साबुन लगा हुआ था, उसी का दाग है, जूठा नहीं लगा है। बस, मुझे दिख रहा है, मैं अंधी नहीं हूँ। कान खोल कर सुन लो तुम लोग, आज के बाद इस तरह जूठे बर्तन छोड़े ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ नहीं तो ये पकड़ो इसे, फिर से सारे बर्तन धो। चल यहाँ से। जाने दो छोटी, उनकी बेटी भी एक दिन ससुराल जाएगी ना, तब उनको पता चलेगा।